किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए समरी नहीं, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए और बढ़िया से कंप्लीट करने के लिए समरी के अलावे उस चैप्टर को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जबकि यूट्यूब पे आप ज़्यादातर चैनल्स पे देखिएगा, तो चैप्टर को समझाने के बहाने समरी को समझाया गया है, जिससे आपका कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं। समरी का मतलब होता है सारांश, मतलब शॉर्ट में चीज़ों को सिखाया जाता है, जबकि किसी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको समरी की ज़रूरत ही नहीं है। समरी की ज़रूरत बहुत कम समय के लिए होता है, जब आपके पास समय कम बचा हो और पढ़ने का समय नहीं है, तब आप समरी को पढ़िए। लेकिन अगर आप चैप्टर को कंप्लीटली सही ढंग से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो केवल और केवल इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक-एक लाइन बढ़िया से समझाया गया है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे थोड़ा-सा वो रंगीन माहौल करके या फिर बढ़िया से ताम-झाम के साथ चीज़ों को नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर पे जिस तरीके से समझाया गया है, यही वो चीज़ है जिससे आपका सब कुछ कंप्लीट होने वाला है और आपका नंबर बेहतर से बेहतर आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं चीज़ों को उस ढंग से कंप्लीट करना जिससे कि आपका पूरा में पूरा नंबर आए, तो इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िएगा और लास्ट तक पढ़िएगा और आप लास्ट में खुद से कहिएगा भी कि जी हाँ, चैप्टर ऐसे कंप्लीट किया जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट चैप्टर को पढ़ते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है फायर हैम। इसका लेक्चर 1 हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें फायर हैम के जो राइटर है के एंडारू वाला, उनके बारे में सारा कुछ बता दिए थे। और आज हम फायर हैम को पढ़ने का कोशिश करते हैं। फायर हैम का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मतलब जानते हैं फायर का मतलब क्या होता है। तो फायर का मतलब होता है आग और हैम का मतलब क्या होता है जी? तो हैम का मतलब होता है प्रशंसा। फायर हैम मतलब आग से प्रशंसा, आग से प्रार्थना करना। माफ कीजिएगा, हैमिश प्रशंसा नहीं होता, प्रार्थना करना होता है। तो हैमिश क्या होगा जी? प्रार्थना करना। फायर हैम मतलब आग से प्रार्थना करना। अब देखते हैं आगे क्या है। चैप्टर में लिखा गया है द बर्निंग घाट। बर्निंग घाट का मतलब होता है जो बर्न करता हुआ जो घाट है, उसको कहते हैं। द बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट। इरप्टेड, इरप्ट मीन्स होता है लपट किसी चीज का, है ना, धधकना, जैसे आग जो धधकता है तो उसको लपट कहते हैं। द बर्निंग घाट, शमशान घाट, इरप्टेड, लपट के साथ धधक उठा, मतलब शमशान घाट धधक उठा। ये फॉस्फोर सीन है, इसको आप अभी नहीं समझिए, ये हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। द बर्निंग घाट इरप्टेड, शमशान घाट धधक उठा एंड वांडरिंग घोस्ट, और चलता फिरता भूत। वांडरिंग मीन्स होता है भटकता हुआ, घोस्ट मतलब भूत। एंड वांडरिंग घोस्ट मतलब चलता फिरता भटकता हुआ भूत। लाइट मतलब प्रकाश। फ्राइटेंड डरा रहे थे। पासर बाय वहां से पास होने वाले लोगों को, वहां से गुजरने वाले लोगों को। एंड वांडरिंग घोस्ट चलता फिरता भूत, लाइट प्रकाश, फ्राइटेंड डरा रहे थे, पासर बाय राहगीर। एज मून लाइट स्कटल्ड, मानो कि मून का जो लाइट है वो स्कटल्ड हो रहा हो, मानो कि चांद का जो प्रकाश है वो आर पार हो रहा हो एमंग द बोन्स, हड्डियों से। मतलब ये चांद का प्रकाश इतना ज्यादा चमकीला है कि मानो कि ये हड्डियों को आर पार कर रही हो, चांद का प्रकाश। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो लाइट है, फ्राइटेन हो रहे हैं, डर रहे हैं जो लोग, है ना, और भूत को जो देख रहे हैं, वहां पे नजारा ऐसा है कि चांद का प्रकाश ऊपर से पड़ रहा है। और कहां पे पड़ रहा है जी? एमंग द बोन्स, हड्डियों पे। जिन लाश को जलाया जा रहा है, उस लाश का मांस खत्म हो गया है और केवल अब हड्डियां बची है। और यही चीज भयभीत करा रही है, यही चीज डरा रही है, और ऊपर से चांद का प्रकाश उसे चमकीला कर रही है, तब तो डर और बढ़ रहा है। आगे सुनिएगा। वंस स्ट्रॉलिंग, एक बार की बात है। वंस मतलब एक बार की बात है। स्ट्रॉलिंग, मैं स्ट्रॉल कर रहा था, मैं वहां से भटक रहा था, मैं वहां से गुजर रहा था। एट डाउन, नीचे से, पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। ये जो शमशान घाट है ना, उसके नीचे से, नदी किनारे से मैं गुजर रहा था। जहां पे ये लाश जलाया जा रहा था, वहां से मैं गुजर रहा था नदी के किनारे से।
बीसो हमने देखा, क्या देखा? एम्बर्स, अंगारे को जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा, क्या देखा? तो अंगारे को लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, जो अंगारा लूज कर रहा था, खो रहा था, गवा रहा था। क्या गवा रहा था? देयर, अपने क्रूएल, निर्दयी, रेडनेस, लालिमा को। मैंने देखा कि अंगारे गवा रहे थे अपने निर्दयी लालिमा को। कौन? तो अंगारे। अब पहले हम ये समझते हैं कि अंगारा होता क्या है। जैसे लकड़ी का जो सीला होता है, उसको जो आप जलाइएगा और वो जल के पूरा लाल हो जाएगा, तो उस चीज को हम अंगारा कहते हैं। पूरा लाल हो जाना, एकदम अपने पीक पे चले जाना, तो उस चीज को हम अंगारे कहते हैं, अंगारा कहते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है बीसो हमने देखा एम्बर्स, अंगारे को लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, जो अपनी निर्दयी लालिमा को गवा रहा था। निर्दयी लालिमा क्यों कहा गया है? जब वो अंगारा होता है ना, जैसे किसी चीज को आप जलाते हैं तो वो बस जल गया, वो सिंपल चीज है। लेकिन पूरा का पूरा सीला जो होता है और पूरा का पूरा वो लाल हो गया, तो वो निर्दयी हो जाता है। निर्दयी होने का मतलब ये हुआ कि उसको दया नहीं आता, उस पर किसी भी चीज को आप डाल दीजिएगा वो जला के भस्म कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे अंगारे को निर्दयी कहा गया है, जो अपने निर्दयी लालिमा को धीरे धीरे क्या कर रहा था? हो रहा था। वो लालिमा जो देखने में बहुत निर्दयी लग रहा था, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और उस पे राख चढ़ रहा था। टू द ग्रे एस, और वो जो ग्रे एस था, वो जो भूरा राग था, दैट swallow ऑल, वो अब धीरे धीरे लालिमा को निगल रहा था। अब आप ही सोचिए ना, लालिमा है, वो अंगारे पे था और वो कुएल था, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। तो जब वो खत्म होगा तो उसके ऊपर क्या चढ़ेगा? तो उसके ऊपर राख चढ़ेगा। तो वही बात है, टू द ग्रे एस दैट swallow ऑल, वो जो निर्दयी लालिमा था उसको ग्रे एस, ये भूरा राख सबको धीरे धीरे निगल सा रहा था। हाफ कुक्ड लिम्स, आधे जले हुए लिम्स, हाथ पांव। फिर से सुनिए, हाथ कुक लिम्स, आधे जले हुए हाथ पांव। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर से देखते हैं। द बर्निंग घाट, शमशान घाट, इरप्टेड, धधक उठा। एंड वांडरिंग होस्ट, और चलता फिरता भूत, लाइट, प्रकाश, फ्राइटेन, डरा रहे थे पासर बाई, राहगीर को। एज मून लाइट स्कटल, मानो कि चांद का प्रकाश आर पार हो रहा हो, एमंग द बोन्स, हड्डियों से। वंस स्ट्रॉलिंग, एक बार की बात है, मैं भटक रहा था एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, नदी के किनारे से। बी सो हमने देखा एम्बर्स, अंगारे को लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, जो अपनी निर्दयी लालिमा को खो रहा था। टू द ग्रे एस दैट swallow और राख धीरे धीरे उस निर्दयी लालिमा को निगल रहा था। हाफ कुक लिम्स, अब यहाँ से नया चीज स्टार्ट हो गया। देखिए, कह रहा हाफ कुक लिम्स, राइटर कह रहा हाफ कुक लिम्स, आधे पके हुए हाथ पांव, आधे जले हुए हाथ पांव। बोर विटनेस, गवाह बना, मतलब आधा जला हुआ जो हाथ पांव है वो गवाह बना। क्या चीज का? तो आगे देखते हैं। टू द फायर्स डिबॉचरी, किस चीज का गवाह बना जी? तो आग के, फायर्स मतलब आग के, डिबॉचरी दोहरेपन का। आधा जला हुआ हाथ पांव, बोर विटनेस, गवाह बना, टू द फायर्स डिबॉचरी, आग के दोहरेपन का। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। यू सी, तुम देख रहे हो, दो हाफ बर्न फिंगर्स, इस आधे जले हुए हाथ पांव को। अब आगे देखते हैं। एंड बोन स्टफ्स, और उन ठुठियों को। द फायर एट टाइम, आग इस समय, फॉरगेट्स, भूल गया है, इट्स डीड, कि ये खुद मृत है। अ जोरासियन आई, जोरासियन होने के नाते मैं, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे ने, फिंगर क्लेंस्ड, अपने फिंगर को, अपने उंगली को कस के बांधा, मुट्ठी बांधा, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, एक हल्के लिटिल नॉट ऑफ पेन के साथ, एक हल्के दर्द के साथ, एक हल्के कराह के साथ। आई सो टू सेव फायर, तभी मैंने कसम खाया कि मैं सेव करूंगा, मैं बचाऊंगा फायर, मतलब आग को, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। किस चीज से बचाऊंगा? तो फ्रॉम ऑफ द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये भूलने का जो बीमारी है, ये भुलक्कड़पन जो है आग का, इससे मैं बचाऊंगा। मतलब राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी मृत शरीर को जलाए भी हैं तो ये तो आप निर्दयता कर रहे हैं, ऊपर से आग ये जान रहा है कि मृत शरीर है, फिर भी उसके साथ जो है कि दया नहीं कर रहा है, उसके कुछ पार्ट को जला रहा है और कुछ पार्ट को ऐसे ही छोड़ दे रहा है, जो कि बहुत ही मतलब दर्द देने लायक चीज है।
अब एक बार फिर से हम इस स्टेंजा को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड बोन स्टफ्स, उन छुट्टियों को, द फायर एट टाइम, आग इस समय, फॉरगेट्स इट्स डेड, ये भूल गया है कि ये खुद मरा हुआ है। एक जोरासियन, जोरासियन मतलब राइटर क्या है, जोरासियन है, ये जोरासियन धर्म से है, पारसी धर्म से है। जोरासियन, एक जोरासियन होने के नाते मैं, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे ने, फिंगर क्लेंस, अपने मुट्ठी को बांधा, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, एक हल्के दर्द के साथ। आई सो टू सेव फायर, तभी मैंने कसम खाया कि मैं आग को बचाऊंगा, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये भूलक्कड़पन से। आगे देखिए, इट नेवर फॉरगेट। आप सुनिए, यहाँ से बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और यहाँ पे कंक्लूजन आने वाला है। ये ऊपर राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि शायद मरने के बाद आदमी को जलाना नहीं चाहिए, ये बहुत ही दर्द देने वाला चीज है, इसके अलावे किसी दूसरे काम को करना चाहिए। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि कोई भी आदमी जिस धर्म से रहता है उसको वही धर्म का रिचुअल्स अच्छा लगता है, दूसरे धर्म का रिचुअल्स अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आप हिंदुइज्म में होंगे तो निश्चित तौर पे आपको दूसरे धर्म का चीज सही नहीं लगता होगा। अगर आप इस्लाम में होंगे तो आपको लगता होगा मेरा इस्लाम ही बढ़िया है और बाकी बस सब खराब है। ठीक उसी प्रकार से ये जोरास्ट्रियन है और इनके धर्म में कुछ दूसरा रिचुअल्स है मरने के बाद। और ये के अंदारू वाला को लगता है कि जो मेरे धर्म में, जोरास्ट्रियन धर्म में होता है वो सही है मरने के बाद, और ये हिंदुइज्म में जो होता है ये गलत है। और आपको बता दें कि हुआ क्या, तो आगे और इंटरेस्ट होने वाला है। आगे हम बताने वाले हैं कि जोरास्ट्रियन धर्म में कैसे अंतिम संस्कार किया जाता है। चलिए, इट नेवर फॉरगेट, आज तक मैंने इसे नहीं भूला, एंड 20 ईयर्स सिंस, और 20 साल बीत गए। मतलब ये जो घटना घटा था जहाँ से ये राइटर गुजर रहे थे, वहाँ पे एक लाश को देखे, एक भटक वहाँ से गुजर रहे थे, संध्या समय था, चांद की प्रकाश आ रहा था और जलते हुए लाश को देखे थे जिसमें कुछ पार्ट जला था, कुछ पार्ट नहीं जला था। तो इस चीज़ को देख करके बहुत डरे थे, बहुत भयभीत हुए थे और एक कसम भी खाए थे कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं अपने आस पड़ोस में किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा कि मरने के बाद उसे आग में फेंक दूंगा या फिर आग में जला दूंगा या फिर ऐसे इस तरीके से अंतिम संस्कार करूंगा। ये ऐसा कसम खाए थे, लेकिन अब देखिए क्या हुआ। इट नेवर फॉरगेट, 20 साल बीत गए, एंड 20 ईयर, इट नेवर फॉरगेट, आज तक मैंने नहीं भूला, एंड 20 ईयर सिंस, और 20 साल बीत गए। एज आई कंसाइंड, और जैसा कि मैंने सोचा था लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, एज आई कंसाइंड, और मैंने झोंक दिया माई फर्स्ट बॉर्न, अपने पहले ही बच्चे को, टू द फ्लेम्स, आग में। एज आई कंसाइंड, मैंने झोंक दिया माई फर्स्ट बॉर्न, अपने पहले ही बच्चे को, टू द फ्लेम्स, कहाँ झोंक दिया जी, आग में झोंक दिया। ये कसम खाए थे कि हम किसी दूसरे के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन अपने पहले ही बच्चे को आग में ये झोंक दिए। मतलब ये हुआ कि मरने के बाद अंतिम संस्कार जो किए वो आगे के मुताबिक, बोले तो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक किए। क्यों, क्या ऐसा विपदा आ पड़ा था, तो सुनिए। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि जो सबसे नजदीकी टावर ऑफ साइलेंस था, वाज 1,000 मील्स, वो हजारों मील दूर था। सुनिएगा, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि जो सबसे नजदीकी टावर ऑफ साइलेंस था, वाज 1,000 मील्स, वो हजारों मील दूर था। ये टावर ऑफ साइलेंस क्या है? टावर ऑफ साइलेंस जोरास्ट्रियन धर्म के अंतर्गत ये होता है कि जैसे हिंदुइज्म में मरने के बाद जैसे कि शमशान घाट पे ले जाकर के जला देते हैं, ठीक उसी प्रकार से टावर ऑफ साइलेंस में क्या होता है, अंतिम संस्कार मरने के बाद जैसे कि एक टावर होता है, बहुत बड़ा टावर होता है, उस टावर पे चढ़ा जाता है और वहां पे लाश को रख के छोड़ के चला आता है लोग, और उसके बाद उस लाश को धीरे धीरे करके जैसे कि पक्षियां आती हैं और उस लाश को धीरे धीरे नोच करके खा जाती है, और इस प्रकार से उसका अंतिम संस्कार होता है। जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, जिस टावर पे उस आदमी को छोड़ा जाता है, मृत शरीर को छोड़ा जाता है, उस जगह को टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। जैसे हम लोगों में जैसे कि या फिर हिंदुइज्म में जैसे कि ऐसा होता है कि शमशान घाट कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से जोरास्ट्रियन में टावर ऑफ साइलेंस उस जगह को कहते हैं जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, तो ऐसा इनको क्यों करना पड़ा है कि अपने बच्चे को जैसे कि आग के हवाले करना पड़ा, जिसके लिए कसम खाए थे कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रीजन था द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि जो सबसे नजदीकी टावर ऑफ साइलेंस था was 1,000 मील्स, वो हजारों मील दूर था। द फॉर्म हैम सेड टू मी, अब देखिए, तभी आग इनसे कहता है, आग कुछ कहा नहीं लेकिन इनको एहसास हो रहा है कि आग मुझसे कुछ कह रहा होगा। द फॉर्म हैम सेड टू मी, आग ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, जाओ तुम्हें क्षमा किया जाता है, तुम्हें माफ किया जाता है। ब्रोकन, तुम तो अपने वादे को तोड़ दिए, येट रिबिलियस, तुम तो भागी हो।
आई swore दिस टाइम। फिर मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे ऐसा कुछ कह रहा होगा। फिर मैंने इस बार भी कसम खाया, आई swore, मैंने कसम खाया दिस टाइम, फिर इस बार, टू सेव इट, कि मैं बचूंगा फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, क्षमा होने से। मतलब अगली बार कोई मुझे क्षमा करे, इस चीज़ से बचूंगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दीबाजी में हमें किसी फैसला को नहीं लेना चाहिए, अपने आप में वादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही आपको क्षमा किया जाएगा या फिर आपको दुत्कारा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और टावर ऑफ साइलेंस के बारे में अगर आप विशेष और भी जानना चाहते हैं, तब यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए और टावर ऑफ साइलेंस के बारे में थोड़ा सर्च कीजिए और इसके विषय में जानिए, ताकि थोड़ा-सा और ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो सके। बाकी उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, तो इसी एक वीडियो को आप बार-बार करके देखते रहिए, ताकि ये चीज़ आपके ज़हन में बैठ जाए और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका प्रश्न का आंसर दे सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।